Assalamu alaikum and hi everyone. Welcome back guys on a new exercise on chapter 2 and thank you very much guys for watching and learning math here and for all your support. तो चले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 क्लास 9th मैथ यूनिट 2 हम करने जा रहे हैं विच इज़ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और आज हम इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे वो है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। तो इसको चेंज कर देते हैं यहाँ से 2.2। ओके सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास लेट्स स्टार्ट इट विद द थ्योरी पोर्शन which is the properties of real numbers. So properties, what are the properties of real numbers under addition? कि ऐड करते हुए हमारे पास रियल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आ रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें सिंपली क्या होता है, कोई से भी दो नंबर्स जो आप ऐड करने जा रहे हैं तो वो दोनों नंबर्स आपके पास रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, कोई से भी दो नंबर्स, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जैसे a इज़ इक्वल टू -3 एंड b इज़ इक्वल टू 5। तो 5 क्या आपके पास नेचुरल नंबर क्या है आपके पास रियल नंबर। इसी तरह -3 आपके पास कौन सा नंबर होता है, इंटीजर, और इंटीजर इज़ ऑल्सो योर रियल नंबर। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे a प्लस बी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -3 + 5। तो इनको ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो भी आपके पास रियल नंबर है। सो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम आगे सीखेंगे ना, ये सारी एडिशन के अंदर फॉल कर रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखें ये सारे नंबर्स के बीच सारे नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती थी, a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए। अब इसमें a b क्या है, ये दोनों रियल नंबर्स हैं। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब ये जो साइन है ना, इसका मतलब क्या होता है फॉर ऑल के। फॉर ऑल का मतलब कि a और b की जितनी भी वैल्यूज़ आप लेंगे, जो भी नंबर्स आप लेंगे इनकी जगह, वो सारे रियल नंबर्स होंगे, राइट। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे दो नंबर्स हमने लिए a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू 3। अब 2 + 3 कर लें या 3 + 2 कर लें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा विच इज़ इक्वल टू 5, राइट। सो ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। तो ये क्या होते हैं, कोई से भी तीन नंबर्स आप ऐड कर रहे हैं, राइट। अब उसमें हम होता क्या है कि पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड कर लेते हैं या आप पहले लास्ट 2 नंबर्स को ऐड कर लें। तो दोनों तरीक़ों से ऐड करने से आपके पास आंसर सेम ही आएगा, राइट। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो इसलिए ये सारे नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं, राइट। और जिसमें जो a b c में जो हमने वैल्यूज़ पुट की हुई हैं, ये सारे आपके पास रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिस एक नंबर लें, उसमें कौन सा ऐसा नंबर आप ऐड करें कि आपके पास वापस वही नंबर आ जाए। तो ये बिल्कुल आपके पास क्या कहलाता है, जैसे आपका मिरर इमेज होता है। ठीक है, जैसे आप मिरर में खड़े होकर ख़ुद को देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, आप ही नज़र आते हैं ना। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली योर एडिटिव आइडेंटिटी। सो a + 0 और 0 + a इज़ इक्वल टू a। तो इसमें हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 0 इज़ योर मिरर, राइट। ठीक है, सो 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स कोई भी एक ऐसा नंबर जैसे 3 है, इसमें मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। तो वो ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी। सो 3 + -3 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a + -a या फिर -a + a। तो इन बोथ केसेस आपके पास आंसर 0 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जैसे जो हमने एग्जांपल लिया, इसमें मेरे पास एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3। -3 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 3। और अगर इस इक्वेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या है, -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, राइट। -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a। अब इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, यानी सिर्फ इसी की नेगेटिव वैल्यू ले लेनी है आपने, तो वो क्या हो जाएगा, -4। सो -4 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4। इसी तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ 7 क्या होगा, -7, उसी की नेगेटिव वैल्यू ले ली। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 10 क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, अच्छा, ये हमने अभी जितनी भी डिस्कस की, ये सारी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो कि फॉल हो रही थी एडिशन में। अब हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स जो कि फॉल कर रही हैं मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ सारी वही हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, सिंपली आपका पहले ऐड हो रही थी तो अब वो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। अभी एडिशन में भी हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या था, a + b। अब यहाँ पर क्या हो गया, a × b। तो a और b की हमने जो वैल्यूज़ लेंगे वो आपके पास दोनों रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आएगा वो भी आपके पास रियल नंबर आएगा। अब इस रियल नंबर की हम फर्दर कैटेगराइजेशन करें तो स्पेसिफिकली ये नंबर हमारे पास बनता है इंटीजर, और इंटीजर आपके पास रियल नंबर्स में ही आ रहे होते हैं, राइट। सो -15 ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर्स।
नेक्स्ट आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इसलिए आपके पास यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो ए टाइम्स बी या बी टाइम्स ए, आपके पास आंसर ए की आएगा। तो ए की फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू ले ली -3, बी की वैल्यू ले ली 5, तो आप -3 टाइम्स 5 करें या 5 टाइम्स -3, आपके पास आंसर दोनों तरीक़ों से एक ही आएगा, विच इज़ -15। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे हमने एडिशन में किया था 3 नंबर्स को ऐड, यहाँ पे हम 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि हम ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 नंबर्स मैंने लिख लिए, a इज़ इक्वल टू दिस, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू 2। अब इन तीनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप बेशक फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें या आप लास्ट टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें पहले, ठीक है। फिर जो आंसर्स हैं उनको जो एक नंबर रह गया उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो दोनों तरीक़ों से आपके पास आंसर एक जैसे ही आएगा। तो ये चेक करके देख लेते हैं। तो ये देखें -3 टाइम्स 5 इज़ -15, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा -30। अब सेकंड केस पे आ जाएं, 5 टाइम 2 इज़ 10, और जब इस 10 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो ये हो जाएगा -30। तो दोनों केसेस में हमारे पास देखिए आंसर सेम आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी, हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर आता था? 0 इज़ ओवर एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास कौन सा डिजिट होगा ये देख लेते हैं। तो कोई भी एक नंबर है उसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 3, अब इसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 3 आ जाए। तो यहाँ पे ये जो नंबर होगा ना, ये आपका बेसिकली मिरर इमेज के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है। तो 3 को जैसे आप ख़ुद को मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं तो आप नज़र आते हैं, तो इसलिए 3 को इसको जब मिरर के सामने खड़ा करेंगे तो वो वापस 3 आ जाएगा। तो दैट मिरर इज़ बेसिकली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1, राइट। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता था? माइनस कर लेते थे उस वैल्यू को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये देखें a टाइम्स 1/a, तो ये a डिवाइड हो रहा है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पावर में -1 आ जाएगा, राइट। और ये किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। तो इसकी एग्जांपल क्या होती है? जैसे ये देख लें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 5 क्या हो जाएगा? तो इसका 5 का इन्वर्स क्या होता है? 1 डिवाइड कर देते हैं ना, इस 5 को डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 1/5। तो जब 5 और 1/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, जैसे ये देख लें 5 टाइम्स 1/5, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 टाइम 5 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास इस 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/5। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 20 क्या हो जाएगा? 1/20, राइट। तो ये देख लें, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिटी है। कोई से भी दो नंबर्स आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 आ जाए, तो उसमें जो सेकंड नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड योर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, राइट। अच्छा, इसमें एक और नोट लिखा हुआ है कि एक नंबर है उसका आप इन्वर्स लें और जो आंसर है उसका फिर से इन्वर्स ले लें, तो आपके पास वो क्या हो जाता है? ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। ये एक नंबर है मेरे पास 3, ठीक है। अब मैंने जब इसका लिया इन्वर्स, अब इसका ले लेते हैं इन्वर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/3 हो जाएगा, राइट। अब इस नंबर का फिर से इन्वर्स ले लेना हमने, तो इस नंबर का जब फिर से इन्वर्स लिया तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? बेसिकली ये 3 आपके पास 1/3 हो जाएगा फिर से। तो इसको अब ये फ्रैक्शन विद इन अ फ्रैक्शन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास? इसका मतलब है 1 डिवाइड हो रहा है 1/3 के साथ, ठीक है। और हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस में डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना होता है? हमने जो इस डिवीजन साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया, और जो सेकंड फ्रैक्शन होती है इसको स्विच कर देते हैं इसकी पोजीशन को, तो 1/3 क्या हो जाएगा? 3/1। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 1 टाइम 3 इज़ 3 एंड 1 टाइम 1 इज़ 1, तो ये इस तरह आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो ये देखें 3 से स्टार्ट किया था और इसका जब 2 दफ़ा इन्वर्स लिया तो वापस आपके पास वही 3 आ गया। गॉट इट? तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि कोई भी एक नंबर है उसका अगर आप 2 दफ़ा इन्वर्स ले लें तो आपके पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा वापस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स ऑफ इक्वालिटी। अभी तक हमने डिस्कस की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, फिर हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडर इक्वालिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी क्या होती है कि रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि वही चीज़ आपको उसका एक रिफ्लेक्स इमेज दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे मिरर वाली एग्जांपल है।
तो अगर एक नंबर है वो a इज़ इक्वल टू ए, तो सो दिस इज़ योर रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी इस साइड पे भी a है, दूसरी साइड पे भी a है। जैसे आपके पास 4 है, 4 इज़ इक्वल टू 4, सो दिस इज़ ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी। 10 इज़ इक्वल टू 10, ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी, राइट। अब ये कौन सी, अब ये किस में फॉल कर रही है? इक्वालिटी में, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है इसलिए। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा? अब जैसे हमारे पास था ना एडिटिव में a प्लस बी, ठीक है, एडिशन में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन में क्या हो जाता था आपके पास? a प्लस बी या a। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a, राइट। कि आप a इज़ इक्वल टू b कर दें या b इज़ इक्वल टू a कर दें, ये एक ही बात है। और ये दोनों इक्वालिटी में फॉल कर रही हैं क्योंकि बीच में इक्वालिटी का साइन है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास? अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि अब यहाँ पे देखें a इज़ इक्वल टू b, कि एक मेरे पास एक नंबर है जो b के इक्वल है, इसी तरह एक और नंबर है मेरे पास c जो कि ऑल्सो b के इक्वल है। तो जब ये दोनों नंबर्स b के इक्वल हैं तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में इक्वल कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ये दोनों नंबर्स किसी एक ही नंबर के इक्वल हैं विच इज़ b एंड b, तो हम इन दोनों को इक्वल भी कह सकते हैं, राइट। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास इक्वालिटी है a इज़ इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये है कि हम इक्वेशन की दोनों साइड्स पे किसी एक नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे लेट सपोज ये मेरे पास है 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ। अब एक ही नंबर हमने ऐड करना ना, कोई सा भी एक नंबर, तो लेट सपोज हम दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं 4 को, ठीक है। तो ये देखें फिर अगेन हमारे पास आंसर क्या आएगा? 7 इक्वल टू 7। अगेन है तो दोनों इक्वल ही ना, राइट। और इस पे इक्वेशन पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये दोनों जब इस +4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमने बैलेंस कर दिया इक्वेशन, राइट। तो अगर आपने किसी भी नंबर को ऐड करना है तो दोनों तरफ आपने ऐड करना होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो इसमें क्या होता है? a इज़ इक्वल टू b आपके पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टी है। तो सेम इसी तरह जैसे एडिशन में किया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी हम कोई सा भी एक नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। वो आपके पास उतने ही मैग्नीट्यूड में इंक्रीज़ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इस तरह छोटी भी हो जाएगी अगर आप छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी डेसिमल वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? कि जैसे हमारे पास है a प्लस सी, अब जहाँ से ये जो हमारे पास आई थी ना एडिटिव प्रॉपर्टी, ये इन्होंने यहाँ पे यूज़ की हुई है, ठीक है। कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, अब है ये इक्वालिटी में फॉल कर लिया, तो इसलिए यहाँ पे देखें इक्वल टू का साइन भी है। तो अब जैसे ये नंबर्स है मेरे पास a प्लस सी और b प्लस सी, अब यहाँ पे प्लस सी और प्लस सी दोनों तरफ ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि ये सी यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो प्लस सी और माइनस सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास वापस क्या आ जाएंगी? जो ब्लू इंक में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ब्लू कलर में, वो आ जाएंगी a इज़ इक्वल टू b। गॉट इट? तो सिंपली यहाँ पे ये कैंसिल हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? कैंसलेशन प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन, और वैल्यूज़ ऐड हो रही थी जो कि कैंसिल हो चुकी, और ये किस में फॉल कर रही है? इक्वालिटी में। तो ये देखिए आपके पास इक्वालिटी का साइन भी है, राइट। सेम इसी तरह हमारे पास है कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a और b, a इज़ इक्वल टू b, ये आपके पास इक्वालिटी आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन है तो कोई से भी एक नंबर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया हुआ, राइट। अब कैंसिल करना है तो ऑब्वियसली सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जब सेम नंबर्स होते हैं तो इनको आप कैंसिल कर देते हैं, तो वापस ओरिजिनल इक्वेशन आ जाती है, राइट। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कस कर ली प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की, फिर इक्वालिटी की, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनइक्वालिटी की। ये देखें इनइक्वालिटी। अब इसमें क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है कि a इज़ लेस दैन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ ग्रेटर दैन b। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक वक्त में आपकी कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही होगी, राइट। यहाँ a इज़ लेस दैन b होगा, यहाँ इक्वल टू होगा, यहाँ ग्रेटर दैन होगा। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे 3 और 4 की, ठीक है। अब ये इन तीनों में से, चले मैं तीनों लिख देता हूँ, 3 4 एंड 3 4। अब इनमें से 3 इज़ लेस दैन 4, 3 इज़ इक्वल टू 4 और 3 इज़ ग्रेटर दैन 4। अब इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन ठीक है?
सो 3 नंबर छोटा है ना 4 से, तो ये वाली ठीक है। 3 इज़ इक्वल टू 4, 3 4 के इक्वल तो नहीं है, तो ये रॉन्ग है। और 3 बड़ा भी नहीं है 4 से, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो एट वन टाइम आपके पास कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी। ये बिल्कुल वही है जो हमने एडिशन में पढ़ी थी या मल्टीप्लिकेशन में पढ़ी थी। ठीक है, ओके। सो अगर ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी, एक नंबर है मेरे पास, जैसे ये 2 कर लें, 2 इज़ लेस दैन 3 एंड यहाँ पे b की वैल्यू 3 ली हुई है, सो b इज़ लेस दैन 4, 3 इज़ लेस दैन 4। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, a इज़ लेस दैन 3, तो इसका मतलब ये है कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 इज़ ऑल्सो लेस दैन 4, 2 इज़ ऑल्सो लेस दैन 4। तो ये वही चीज़ है, दिस इज़ कॉल्ड योर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सिमिलरली लेस साइन के लिए और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन के लिए, कि अगर एक नंबर है जैसे 4 है, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो हम कह सकते हैं कि 4 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 2, राइट। तो जो कॉमन है उनसे हट के जो अदर 2 वैल्यूज़ होती हैं हम वो इक्वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये सेम वही है जैसे इक्वालिटी में यूज़ किया था, ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो कोई सा भी सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर लें तो उससे अगेन आपके पास जो पहला वाला नंबर है वो बड़ा ही रहेगा दूसरे वाले नंबर के साथ। तो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम कर लेते हैं 5 इज़ ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों तरफ वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज हम कर लेते हैं +2 +2। ठीक है, अब इनके आंसर्स लिखते हैं, आंसर्स देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो 5 + 2 क्या हो जाएगा 7, बीच में इक्वालिटी का साइन, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। तो ये देखिए आपके पास आंसर में स्टिल ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, 7 बड़ा है ना 5 से, तो इसलिए लिखा हुआ 7 इज़ ग्रेटर देन 5, राइट। इसी तरह ये ग्रेटर देन के लिए है और सेकेंड जो इक्वेशन है ये आपके पास लेस देन के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। सिमिलर इज़ द केस विद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है आपने, कोई सा भी सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देना दोनों तरफ। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब अच्छा, इसमें 2 कंडीशंस हैं कि अगर आपके पास c की वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 0 से बड़ी है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगी, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन ac इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन b। वाई, बिकॉज इसमें वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है ना, बड़ी आ रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर c की वैल्यू आप इसमें लेट सपोज आपने चूज़ किया 1 2 3 या कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, कोई भी वैल्यू चूज़ करते हैं तो आपके ये साइन सेम रहेंगे। ये देखें, ठीक है, ग्रेटर है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद भी ग्रेटर ही रहेगा, अगर लेस है तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी लेस ही रहेगा। लेकिन इन दिस केस अगर आप c की वैल्यू जो आप मल्टीप्लाई नंबर करने जा रहे हैं वो 0 से छोटा है, जैसे कि -1 -2 -3 या कोई भी नेगेटिव वैल्यू आप लेते हैं, तो फिर पहले आपके पास एक नंबर जो था ना a इज़ ग्रेटर देन b, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा ना वो जो a के साथ जो भी नंबर होगा ना वो छोटा हो जाएगा। सो दैट नंबर इज़ स्मॉलर देन अदर वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे। वाई, क्योंकि अब आप नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये स्टार्ट में लेस देन है, पहली वैल्यू छोटी है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद पहली वैल्यू बड़ी हो जाएगी, सो इट इज़ ग्रेटर देन, बस। सो जब c की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे साइंस सेम रहेंगे। ठीक है, और जब c की वैल्यू नेगेटिव लेंगे लेस देन 0 तो यहाँ पे साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या है, अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, सिंपली आपने उसको डिवाइड, उसी नंबर को डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपके साइंस चेंज हो जाते हैं, अभी हमने इधर सीखा है। ठीक है, यहाँ पे साइंस चेंज हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक नंबर है a इज़ लेस देन b। अभी ये जो पहला नंबर है छोटा है दूसरे नंबर से, तो जब इसका हमने इन्वर्स लिया दोनों वैल्यूज़ का, a का क्या हो जाएगा 1/a और b का क्या हो जाएगा 1/b। अब इस केस में जो पहला नंबर है ये बड़ा हो गया, साइंस चेंज हो गया। ठीक है, सो 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो इसी तरह अगर a एक नंबर है और b एक नंबर है एंड a इज़ ग्रेटर देन b, फॉर एग्जांपल 3 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो जब इनका इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और ये क्या हो जाएगा 1/2। तो अब इस केस में 1/3 स्मॉल है, 1/3 स्मॉलर देन 1/2, राइट। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 3, इनको देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, जिसमें दो नंबर्स हैं और फिर वही दोनों नंबर्स इक्वालिटी के बाद यूज़ हो रहे हैं लेकिन उनकी पोजीशन चेंज है और बीच में एडिशन साइन आ रहा है, तो ये हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सी है, ये तीन नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे, पहले हम फर्स्ट टू को कर देते हैं फिर हम बाद में टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर सेम रहता है। तो ये तो होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अब यहाँ पे 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाए। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, आइडेंटिटी की, और ये कौन सी आइडेंटिटी है, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव, तो इस साइन से हमें पता चल रहा है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन y और x इज़ इक्वल टू y और x इज़ लेस देन y। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी एक वक्त में सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखें ए प्लस सी था, अब यहाँ जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आई है उसमें आपके पास सी नहीं है, मतलब कैंसिल हो चुके हैं सी, तो ये कैंसलेशन प्रॉपर्टी है, और पहले कैंसिल होने से पहले ये नंबर्स ऐड हो रहे थे, तो ये कौन सी हो जाएगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक नंबर है, उसको मैं किस नंबर के साथ ऐड करूँ तो ज़ीरो आ जाए, तो ज़ीरो आपके पास क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, लेकिन अब हम यहाँ पे हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, -5, सो -5 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5, सो दिस इज़ एडिटिव इन्वर्स, राइट। और यहाँ पे ये एक नंबर है और 1/, अगर एक नंबर है 7 तो 1/7 उसका क्या होता है, इन्वर्स, राइट। और यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, गॉट इट, जिससे आपके पास आंसर हमेशा 1 आता है। एंड लास्ट इज़ A is greater than B, then AC is greater than BC, where C is greater than 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, राइट। और अगर इसमें लेट सपोज ऐसे हो जाए A is greater than B is equal to AC less than BC, जबकि आपके पास C की वैल्यू लेस देन 0 हो। जब C की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पे देखें आपके साइंस चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ग्रेटर देन साइन था, यहाँ पे फिर लेस देन साइन हो गया, तो ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही है, राइट। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 3x + 3 टाइम्स y - x। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को, इस 3 को ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली इस 3 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना इन दोनों टर्म्स में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है। अब यहाँ पर सिंपली ये जो दो वैल्यूज़ है ना, इनको अरेंज कर लिया हमने, पहले x लिख लिया बाद में y। क्यों लिखा है, क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू भी हमारे पास x की थी ना, तो ताकि हम बाद में इनको आपस में ऐड कर सकें लाइक टर्म्स को, तो इनकी पोजीशंस चेंज की हैं सिर्फ हमने। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही होता था ना, a + b लिख लें या b + a लिख लें, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती थी आपके पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये दोनों के नंबर्स देखें सेम है लेकिन इनके साइंस ऑपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी आपके पास प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें आपके दो नंबर्स को ऐड करने से आपके पास आंसर 0 आ जाए, एडिटिव इन्वर्स होता है, ठीक है, ओके। और फिर यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपली इनको हमने ऐड कर लिया, तो ऐड करने से आपके पास वही नंबर वापस आ जाए, तो वो कौन सा होता है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज़ गिव द नेम ऑफ अ प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब हमने सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं, तो √24 + 0, तो 0 में किसी भी नंबर को अगर 0 में ऐड करें तो वही नंबर वापस आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर मौजूद सारी वैल्यूज़ के साथ, सारी टर्म्स के साथ, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना ये वैल्यू, पहले इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 7/2 के साथ, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे क्या आ रहा है,
एक वैल्यू है और उसी की नेगेटिव वैल्यू ली हुई है, तो ये आपके पास सिंपली एडिटिव इन्वर्स आ जाता है, और एडिटिव इन्वर्स में हमेशा आपके पास आंसर 0 आता है, राइट। नेक्स्ट क्या आपके पास √3 टाइम्स √3 इज़ अ रियल नंबर, तो ये आपके पास को दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है ना आपस में, तो दिस इज सिंपली योर क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, इनको और ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करने से हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो जब भी हमारे पास आंसर 1 आए तो उसका मतलब क्या होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी कि इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करके वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है ना सेकंड फ्रैक्शन की, तो ये वही चीज़ है। गॉट इट। सो आज की एक्सरसाइज यहीं तक थी, 3 क्वेश्चंस थे, छोटी एक्सरसाइज थी। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सो हियर कम्स टू एन एंड ऑफ अवर टुडेज लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, इंशाल्लाह सी यू सून इन द नेक्स्ट session, and thank you very much guys once again for watching and learning here. So stay blessed, be happy, keep smiling, and see you after.